ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महान भावों का हार्दिक अभिनंदन। संस्कृत भाषा शिक्षण की 46वीं कक्षा में आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं। चलिए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम प्रथम अभ्यास पढ़ रहे थे और जिसमें भवत शब्द का प्रयोग चल रहा था। भवत शब्द के प्रयोग को समझने में कुछ हमारे पाठकों को कोई परेशानी आ रही थी, इसलिए मैं आज कई अनुवादों को बना करके भवत संबंधी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अनुवाद बना करके आपकी शंका का निवारण कर देता हूं, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि भवत शब्द का प्रयोग इस प्रकार से हमें करना है। ठीक है, पहले मैं भवत शब्द का प्रयोग पुल्लिंग का सभी वचनों का और सभी विभक्तियों का एक बार करके आपको दिखला देता हूं। ठीक है, जिससे आपको कोई कठिनाई नहीं हो। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको कोई डाउट है तो यहां कमेंट कीजिएगा और फिर मैं उसका समाधान यहां करूंगा। चलिएगा, इसको हटा देते हैं। जो भी संपर्क करना चाहे उनके लिए नंबर लिखा हुआ है 9582104261। ये 1 है और सभी सहयोग करें, ऐसी हमारी आप सभी से प्रार्थना है। ओम। अब आ जाइएगा भवत शब्द का। ठीक है, भवत शब्द को आज मैं एकदम स्पष्ट कर देता हूं आपके लिए। देखिएगा, भवत शब्द का पहला बनता है भवान। क्या बनता है पुल्लिंग में? भवान, एक वचन में। ठीक है, इसका अनुवाद बनाते हैं भवान। ये सरल, भवान विद्यालयम गच्छति। ठीक है, भवान विद्यालयम गच्छति। इस वाक्य में ये भवान है, ये कर्ता है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति आई है, और एक है इसलिए एक वचन आया है। ठीक है, अब हम इसको द्विवचन में लाते हैं प्रथमा का, तो क्या बनेगा? भवन्तौ विद्यालयम गच्छतः। ठीक है, यहां पर भवान शब्द का जो पुल्लिंग है उसका द्विवचन का प्रथम विभक्ति दो, भवान दो हैं आप, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप दो विद्यालय को जाते हैं। ठीक है, अब बहुवचन में दो से अधिक के लिए क्या करेंगे? भवन्तः विद्यालयम गच्छन्ति। ठीक है, ये बहुवचन हो गया। ये प्रथमा विभक्ति का मैंने प्रयोग बता दिया, क्योंकि प्रथमा विभक्ति कहां होती है? कर्ता में, और यहां पर भवत शब्द का जो पुल्लिंग में कर्ता के रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो भवान, भवन्तौ, भवन्तः, यही मैंने आपको रूप याद कराए थे। तो ये तो आपको प्रथमा का प्रयोग दिखा दिया। ठीक है, अब हम द्वितीय विभक्ति का दिखाएंगे, जो भवत शब्द के पुल्लिंग रूप की द्वितीय विभक्ति का। आ जाइएगा, अब ये आपको ज्ञात है, ये अच्छी प्रकार से आपको हमने समझा दिया है
कि द्वितीय विभक्ति किसमें होती है? कर्म में। कर्म में होती है, तो अब हम भवत शब्द को कर्म बनाएंगे। कर्म बनाएंगे, अभी तो कर्ता बनाया था, अब बनाएंगे कर्म। चलिएगा, आइएगा। जैसे अहम भवंतम पश्यामि। ठीक है, मैं, इस वाक्य का कर्ता कौन है? मैं। तो मैं भवंतम माने आपको, इसलिए द्वितीय हुई है, आपको। पश्यामि माने देखता हूं, मैं आपको देखता हूं। तो यहां पर भवत शब्द का पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग यहां हुआ है। ठीक है, अब हम ऐसा कर देते हैं, साहा भवन्तौ साह भवन्तौ पश्यति। ठीक है, इस वाक्य का करता है सह, वह आप दोनों को देखता है। ठीक है, आप दोनों को देखता है। अब देखिएगा आगे, ते भवतः पश्यन्ति। ठीक है, ते माने वे सब लोग आप सभी को भवतः पश्यन्ति माने देखते। क्लियर हो गया? कोई परेशानी नहीं है। ये मैंने कर्म का प्रयोग, द्वितीय विभक्ति के भवत शब्द के रूपों का पुल्लिंग का प्रयोग करके दिखला दिया। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, आगे चलते हैं, तृतीया का प्रयोग कर देते हैं। अहम भवता सह विद्यालयम गच्छामि। ठीक है, मैं आपके साथ, सह के साथ तृतीय होती है, तो मैं आपके साथ विद्यालय को जाता हूं। अब देखिएगा दूसरा, अब आप ऐसा कर दीजिएगा, ते भवद्भ्याम साह विद्यालयम गच्छन्ति। ठीक है, वे सब आप दोनों के साथ में विद्यालय जाते हैं, गच्छन्ति। ठीक है, अब आ जाइएगा अब बहुवचन में, साह भवद्भिः साह आपणं गच्छति। आपणम का अर्थ है मार्केट, बाजार। ठीक है, साह भवद्भिः साह आपणम गच्छति, वह आप सभी के साथ, आपणम माने मार्केट, बाजार को, गच्छति माने जाता है। अब देखिए तृतीया के मैंने तीनों वचनों के रूपों का प्रयोग करके दिखला दिया आपको। अब डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ये ध्यान रखना है आपको। चलिएगा,
आइएगा अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, चतुर्थी का। चलिए, साह सा भावते मोदकम यच्छति। ठीक है, सा भावते मोदकम यच्छति, वह आपके लिए लड्डू देता है। तो जिसके लिए दिया जाता है उसमें चतुर्थी होती है, तो आपके लिए चतुर्थी होगी एक वचन में। आगे आ जाइएगा। अब हम अलग प्रकार से बना देते हैं, भवद्भ्याम मोदकम रोचते। आप दोनों को लड्डू अच्छा लगता है। ठीक है, ये हमने कई बार समझाया, परंतु कई हमारे पाठकों की समझ में आ ही नहीं रहा। अब नहीं आ रहा, उसकी चिकित्सा नहीं है। ठीक है, हमने कई बार समझाया कि इसमें मोदक करता है और ये क्रिया है, इसलिए ये एक वचन है, इसलिए क्रिया भी एक वचन आई है। और ये क्या है, इसका संप्रदान। तो संप्रदान में चतुर्थी होती है, तो आप दोनों के लिए मोदक अच्छा लगता है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे प्रकार से बनाते हैं। हम भवद्भ्यः धनम यच्छामि। ठीक है, मैं आप सभी के लिए धन को देता हूं। बना दिया, चतुर्थी का तीनों वचनों का दिखा दिया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिएगा आगे चलते हैं। पंचमी का प्रयोग, पंचमी में हमको देखना पड़ेगा, पंचमी में हम कैसे बनाएंगे इसका। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सह माम भावत वारयति। पंचमी का प्रयोग थोड़ा सोचना पड़ा है हमें, क्योंकि इसका बहुत कम प्रयोग है इस पंचमी में। सह माम भावतः वारयति, वह मुझको आपसे हटाता है। ठीक है, हाँ, आपणम का दुकान बाजार भी है। तो यहां एक वचन हो गया। इसी प्रकार से आप ऐसे कर सकते हैं, साह रामम
भवद्भ्याम वारयति। ये सरल प्रयोग मैंने बना दिया, इसी से अभी देखेंगे आगे जहां पर पंचमी लगेगी वहां नियम के अनुसार लगा सकते हैं। वह राम को आप दोनों से हटाता है, ठीक है, आप दोनों से अलग हटाता है। अब देखिएगा, श्यामाः भावताः भवतन भवद्भ्यः पठति, या ऐसा कीजिएगा, यहां करिएगा छात्राः, ये ठीक बनेगा, छात्राः भवद्भ्यः वेदान् पठन्ति। ये सुंदर बन गया। छात्र आप सभी से वेदों को पढ़ते हैं। हाँ, ये भी बन सकता है। तो ये आप देखिएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पंचमी में बना करके दिखला दिया मैंने, ठीक है। चलिएगा चलिएगा, आप भी लिखते रहिएगा लिखते रहिएगा। कुछ जिससे पढ़ा जाता है उसमें पंचमी होती है, ये नियम आया था, ठीक है। अब आ जाइए षष्ठी। षष्ठी के तो बहुत प्रयोग हैं। भावताः धनम कुत्र अस्ति, आपका धन कहाँ है। भावतः धनम संबंध हो गया, षष्ठी हो गई। इसी प्रकार से आगे भावतोः वस्त्राणि कुत्र सन्ति, ठीक है, आपके कपड़े कहाँ हैं। तो ये भी षष्ठी हो गई, द्विवचन। बहुवचन में भवतां पुस्तकानि अत्र न सन्ति, ठीक है। आपकी पुस्तकें, आप सभी की पुस्तकें यहाँ नहीं हैं, आप सभी की पुस्तकें यहाँ नहीं हैं। तो अब देखिएगा, ये भी षष्ठी का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग मैंने वाक्य में दिखा दिया। इस प्रकार से आपको आगे करना है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। अब आ जाइएगा, अंतिम विभक्ति हमारी बची हुई है, ठीक है। रमायाः भावति स्नेहः अस्ति, ठीक है। रमा का आप में स्नेह है, प्रेम है, ठीक है। कोई रमा नाम की लड़की है, वो उसका आप में प्रेम है। आइएगा आगे, अब द्विवचन में छात्राणाम भाव स्नेहः अस्ति,
छात्रों का आप दो में स्नेह है, प्रेम है। वो तो गुरु हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आगे बहुवचन में ग्रामीणाः भावत्सु ग्रामीणानां होगा, नाम होगा, ग्रामीणानां भवत्सु स्नेहः अस्ति। और भी बहुत सारे बन सकते हैं। निर्धारण में भी सप्तमी होती है, ये बता दिया है पहले, पर मैंने एक सरल वाक्य सबके साथ में बना करके दिखा दिया। तो यहाँ पर भावती, ये सप्तमी एक वचन का है, भगवान का और भगवत का, और ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। तीनों का प्रयोग मैंने करके दिखला दिया। इस प्रकार से आप जहां जहां सप्तमी लगती है सप्तमी के नियमों के अनुसार, वहां पर भवत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सभी विभक्तियों में मैंने बतला दिया। इसी प्रकार से आपको भावती, जो स्त्रीलिंग था, क्या था स्त्रीलिंग में? भावती, इसका प्रयोग भी सभी विभक्तियों में कर लेना है स्वयं। इसके रूप बताए थे आपको, नदी के सदृश चलेंगे। नदी के रूप हमने आपको चला करके बतला दिए हैं, कोई परेशानी तो नहीं है। और इसके भी वैसे ही चलाइएगा, और मैंने यहां लिख करके भी चला दिए। तो आपको यहां पर पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा था, उसके स्थान में आप स्त्रीलिंग का प्रयोग करके वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइएगा। अब मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, आप कोई शंका है तो पूछिएगा जल्दी से। भवताम वस्त्राणि अत्र सन्ति, भवतः नाम किम। हाँ, ये सभी सही है, सभी सही है, सभी सही है। आपणः का अर्थ दुकान है, बाजार, दो बाजार भी है। आपणम, आपणम गच्छामि, बाजार को जाता हूं। ठीक है, दोनों अर्थ हो जाता है उसका। बालकाय दुग्धम रोचते, इसमें बालकाय कर्ता क्यों नहीं होगा? नहीं होगा नहीं होगा, ये व्याकरण का नियम है, महर्षि पाणिनि का नियम है। मना कर दिया, मना कर दिया, शास्त्रों में कहीं मिलता ही नहीं है कर्ता, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा आगे। कोई प्रश्न नहीं है, इतना ही प्रश्न है। चलिए, बहुत सुंदर, सभी को प्रणाम। आइएगा, अब आगे कोई आपका प्रश्न है जल्दी से पूछिएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जल्दी से। और ये हमने पहले ही बतला दिया था, अब संभाषण भी चालू होगा। 5 से 10 मिनट तक संभाषण करना परम आवश्यक है हमें प्रत्येक कक्षा में अब। ठीक है, जल्दी से बताएंगे, शीघ्रता से। कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं हम आगे बढ़ते हैं। और सभी लोग लाइक भी करेंगे सभी लोग। इतना कार्य कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, लाइक करना चाहिए। चलिएगा, किसी की कोई शंका नहीं है, इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसके नियम दोनों हमने समझा दिए आपको। अब आगे डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने जो इसमें वाक्य लिखे हैं, उन वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, शंका नास्ति, समीचीनम। मधु चौधरी भगनी, धन्यवाद। लाइक कीजिएगा। लोकेंद्र जी बोल रहे हैं, सर्वे तत्र लाइक इति कुर्वन्तु, समीचीनम। हाँ, पुस्तक को खोल लीजिएगा और देखिएगा पृष्ठ में, छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र विद्यालय को जाते हैं, सरल है। नराः ग्रामं गच्छन्ति, मनुष्य गांव को जाते हैं। वर्षा मुशल गांवकर जी, बालकाय दुग्धम रोचते में दुग्ध कर्म होगा, नहीं, करता है, इसमें कर्म कुछ नहीं है, कर्म नहीं है कुछ भी।
हाँ भवतः, हाँ चलिए अग्रे अग्रे अग्रे। ये स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, फिर ये पुस्तक आपको यहाँ दिखेगी, यहाँ पर आपको उंगली से टच करके एकदम स्पष्ट बताने में हमको सरलता होगी और आपको भी समझने में सरलता होगी। इसलिए हम बार बार सभी से निवेदन कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जी कीजिए सहयोग, कीजिए सहयोग, कीजिए सहयोग। और अनेक पाठकों ने सहयोग किया है और आगे भी करने के लिए उद्यत हैं। सभी को हम नमन करते हैं, वो उनके कारण ये कार्य निरंतर आगे बढ़ रहा है। पढ़ भी रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हाँ, अश्वा नराह ग्रामम गच्छन्ति, मनुष्य लोग गांव को जाते हैं। अश्वाह धावन्ति, घोड़े दौड़ते हैं। चोरह धावति, चोर दौड़ता है जी। प्राज्ञाः पठन्ति लिखन्ति च, विद्वान लोग पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। मूर्खाः चोराः च पतन्ति, मूर्ख लोग और चोर लोग गिरते हैं, माने जीवन में गिरते हैं, पतित हो जाते हैं। बालः चंद्रम पश्यति, बालक चंद्रमा को देखता है। तुम कुत्र गच्छसि, तुम कहां जाते हो। अहम विद्यालयं गच्छामि, मैं विद्यालय को जाता हूं। हे कृष्ण अत्र आगच्छ, हे कृष्ण यहां, अत्र माने यहां, आगच्छ माने आओ। तो ये मैंने वाक्य बताया, इसमें नियम आपको दिखा होगा, सरल है। ये सारी चीजें पहली पुस्तक में आपने पढ़ ली, अब कोई कठिनाई है ही नहीं आपके लिए। चलिएगा आगे। आपको अब कुछ कार्य दिया जा रहा है, हिंदी में अर्थ लिखना है आपको, ये हम नहीं बताएंगे आपको। जैसे बालकाः पठन्ति लिखन्ति च, हिंदी बनानी है आपको। भवान् ग्रामं गच्छति, भवती गृहं गच्छति। मूर्खाः पतन्ति हसन्ति च। हाँ समीचीनम। तो इनकी हिंदी बना करके हमको कल भेजनी है और हम भी आपको मिलान कराएंगे। हमने ये नहीं बताया मनुर्भव जी कि भवत के साथ प्रथम पुरुष की, हमने बताया कि भवत शब्द प्रथम पुरुष है, वो अब भी है प्रथम पुरुष। पुरुष अलग है और कारक अलग है, ठीक है। पुरुष अलग होते हैं, कारक अलग होते हैं। कारक हमारे पास में जिसको मानेंगे भी, हमने 8 मान लिए हैं, और पुरुष कितने, 3, तो दोनों अलग अलग हैं, प्रथम पुरुष ही है। भवत शब्द प्रथम पुरुष ही है। उसके यदि वाक्य में वो कर्ता बनता है तो क्रिया उसके अनुसार ही होगी, परंतु वो वाक्य में कर्म बन गया, करण बन गया, संप्रदान बन गया, पादान बन गया, संबंध बन गया, अधिकरण बन गया, तो क्रिया उसके अनुसार नहीं होगी। उसमें जो विभक्ति बताई है वह होगी दूसरों के समान, ठीक है। प्रथम पुरुष ही है, मैंने मध्यम पुरुष तो नहीं कहा जी, ना क्रिया मध्यम पुरुष की लगाई। ठीक है चलिए आगे। हाँ ये हो गया। अब है संस्कृत बनाओ, तो ये आपको बनानी है, फिर भी मैं एक बार सहयोग कर देता हूं, आप लिख सकते तो लिखिए, वैसे लिखना नहीं चाहिए, अभी सुनना चाहिए आपको, बाद में स्वप्रज्ञा से लिखना है आपको, फिर भेजना है लिख करके। चलिए संस्कृत बनाओ। वह बालक घर जाता है, सह बालकः गृहं गच्छति, वे बालक घर जाते हैं। ते बालकाः गृहं गच्छन्ति, आप गांव जाते हैं। भवान् ग्रामं गच्छति, आप घर जाती हैं। भवती गृहं गच्छति, छात्र पुस्तकें पढ़ते हैं। छात्राः पुस्तकानि पठन्ति, घोड़ा दौड़ता है। अश्वः धावति,
चोर दौड़ते हैं और गिरते हैं, चोराह धावंती पतंती च। मैं आपका सहयोग कर रहा हूं, ये मेरा कार्य नहीं वैसे, पर फिर भी आपको बनाने में सरलता हो इसलिए। विद्वान पुस्तकें लिखते हैं, प्राज्ञाः पुस्तकानि लिखन्ति। दो बालक चंद्रमा को देख रहे हैं, द्वौ बालकौ चंद्रम पश्यतः। तो देख रहे हैं, वैसे इसमें क्षत्रिय का प्रयोग होना चाहिए, आपको पहले वाला नियम याद है तो आप दोनों प्रकार से बना सकते हैं। द्वौ बालकौ चंद्रम पश्यन्तौ स्तः, अथवा अभी सामान्य तरीके से बनाएंगे तो द्वौ बालकौ चंद्रम पश्यतः। ठीक है, दोनों सही है। तुम कहां जा रहे हो? त्वम, तो कुत्र गच्छन् असि, त्वम कुत्र गच्छन् असि, अथवा ऐसा बना दीजिएगा त्वम कुत्र गच्छति, पर अधिक सही तो वही है क्षत्रिय वाला। मैं घर जा रहा हूं, अहम गृहं गच्छन् अस्मि, अथवा अहम गृहं गच्छामि। इन वाक्यों को शुद्ध करो, इनको शुद्ध करना है आपको आगे स्वयं। क्या? बालकाः गृहं गच्छतः, सही करना है। ऐसे नरः ग्रामं गच्छन्ति, ये गलत है। बालकौ चंद्रम पश्यन्ति, गलत है। वयम अत्र तिष्ठामि, ये भी गलत है। सही करना है आपको, ये मैं नहीं बतलाऊंगा आपको। वह चेक कराएंगे आपको स्कैन करा के व्हाट्सएप पर। आ जाइएगा। अब ये कार्य दे रहे हैं आपको, गम धातु, पत धातु, धाव धातु के लट लकार के मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूपों को लिखना है। ठीक है, यहां पर डॉट डॉट लगाया है, खाली जगह छोड़ी हुई है, और 3 धातुएं। ठीक है, तो पहले मध्यम पुरुष के फिर उत्तम पुरुष के आपको लिखने हैं। ये आपको कार्य करना है, अपना लिख करके भेजना है। मैं इनको नहीं बताऊंगा। ठीक है, जो कठिन थोड़ा था वो मैंने बतला दिया। अब जल्दी से कोई आपकी शंका है तो पूछिएगा, अन्यथा हम संभाषण थोड़ा सा करेंगे। तैयार हो जाइएगा। गुरुजी, चंद्र की चतुर्थी चंद्रमसी। हाँ लोकेंद्र जी, 2 शब्द हैं चंद्रमा के लिए, एक चंद्रमस और एक चंद्र। तो यहाँ पर चंद्र है, इसका रूप राम के समान चलेगा, चंद्राय बनेगा चतुर्थी में। ठीक, चंद्रमसे नहीं बनेगा, चंद्रमसे बनेगा, परंतु वो वाला शब्द यहाँ नहीं है। चलिएगा, आ जाइएगा, तैयार हो जाइएगा। हमने आपको बतला दिया था कि अब पहले भाग के शब्दों को, धातुओं को अपने संभाषण में प्रयोग करना सीखेंगे। वही संस्कृत संभाषणम इदानीं वयम सर्वे मिलित्वा परस्परम संस्कृत संभाषणम करिष्यामः। समीचीनम, सरल माध्यमेन, सरलतया, लघु लघु वाक्य निर्माणेन एव वयम सर्वे संस्कृतेन संभाषणं करिष्यामः। समीचीनम। हाँ, छोटे छोटे वाक्यों से आरंभ करेंगे। अब ये निरंतर चलेगा, अब मिस नहीं होगा आपका, क्योंकि मैंने आपको एक पुस्तक पूरी पढ़ा दी है। चलिए जल्दी से आ जाइएगा। प्रथम अभ्यास के कुछ शब्द लेंगे आज हम। प्रथम अभ्यास में आपका मुख्य रूप से धातु हम लेते हैं आज
शुरू से लेते हैं, उसमें आया था आपका ये साह और तऊ और ते, ये शब्द आए थे आपके। और धातु आई थी भू, भू को छोड़ देते हैं, भू का कोई अधिक प्रयोग नहीं है। पठ और क्या है लिख, आज हम अधिक नहीं लेंगे, 2 ही लेंगे। लिख, ठीक है, ये लिख। और कुछ अव्यय ले लेते हैं। अव्यय नीचे क्या थे, अत्र, अधिक नहीं लेंगे, थोड़े थोड़े लेंगे सभी। अत्र और तत्र, ठीक है। एक और ले लेते हैं कुत्र, बाकी अगले कक्षा में लेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब हम इन शब्दों से वाक्यों का निर्माण करना सीखेंगे। ठीक है, तो सह मीन्स वह, वह ही, तऊ मीन्स वे दो, ते मीन्स वे सब, पठ मीन्स पढ़ना, लिख मीन्स लिखना, अत्र मीन्स यहां, तत्र मीन्स वहां, कुत्र मीन्स कहां, ठीक है। सह अत्र पठति, सह अत्र पठति, सह अत्र पठति, सह अत्र पठति। कश्चित् पृच्छति सः किं करोति, तदा उत्तरं भवति सः अत्र अत्र पठति, सः अत्र पठति, सः अत्र पठति। तौ तत्र पठतः, तौ 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 तत्र पठतः, तौ किं कुरुतः, तौ तत्र पठतः, वे दोनों वहां पढ़ते हैं। समीचीनम, शोभनम खलु शोभनम। ते कुत्र पठन्ति, ते कुत्र पठन्ति, ते कुत्र पठन्ति, ते तत्र पठन्ति, ते तत्र पठन्ति, ते कुत्र पठन्ति, ते तत्र पठन्ति, तत्र पठन्ति। अस्तु अस्तु, सः कुत्र लिखति, सः कुत्र लिखति, सः कुत्र लिखति, सः अत्र लिखति, सः अत्र लिखति। तौ तत्र लिखतः, तौ लिखतः, तौ 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 तत्र तत्र लिखतः। ते अत्र लिखन्ति, ते अत्र लिखन्ति, ते अत्र लिखन्ति। पठन्ति च, समीचीनं च। एवं एवं एवं, शृणोतु इदानीं, शृणोतु। श्रुत्वा श्रुत्वा मुखात् स्वयमेव संस्कृत संभाषणम् आगमिष्यति, तदा चिन्तनस्य आवश्यकता न विद्यते। परं प्रथमं श्रवणीयं, तदनन्तरं वदनीयं। हाँ, समीचीनं समीचीनं। हाँ, इदानीं सः अत्र पठति, परन्तु तौ तत्र लिखतः। ते कुत्र पठन्ति, ते अत्र पठन्ति। समीचीनं, समीचीनमस्ति खलु। अग्रे अग्रे। हाँ, तो इदानीं सः तौ ते, समीचीनं।
इदानीम् इतोपि एकं धातुं लिखामि, गम। गम गम इत्यस्य किं भवति? गच्छ। समीचीनम्। सः कुत्र गच्छति? सः कुत्र गच्छति? सः तत्र गच्छति। सः तत्र गच्छति। सः तत्र गच्छति। तत्र। तौ अत्र गच्छतः। तौ अत्र गच्छतः। तौ अत्र गच्छतः। ते तत्र गच्छन्ति। ते तत्र गच्छन्ति। खलु, एवं खलु, एवं खलु। अच्छा जी, ऐसा है। एवं खलु निश्चयात्मकः। निश्चयात्मकः आश्चर्यजनकः खलु। एवं खलु, ऐसा है सा। हाँ, ऐसा है। एवं खलु। समीचीनम्। तो इदानीं समयः अपि भवति। इदानीं तो अद्य तु प्रथमा कक्षा आसीत् सम्भाषणस्य। पुनः अग्रे प्रथमभागतः शब्दान् स्वीकृत्य धातून् च स्वीकृत्य कक्षान्ते सम्भाषणम् अवश्यमेव कर्तव्यम् अस्ति। समीचीनम्। एवं अस्माकं लक्ष्यम् अस्ति शुद्ध संस्कृतस्य लेखनं, शुद्ध संभाषणस्य, शुद्ध संस्कृतस्य संभाषणं पठित्वा च समीचीनतया अर्थावबोधनम् इति लक्ष्यत्रयस्य सिद्धिः वर्षद्वये कर्तव्या अस्ति। समीचीनम्। तो इदानीं प्रथमे यदि अवगमनं न भवति तदा चिंता मास्तु। शनैः अहं वदिष्यामि। अहं भवद्भिः सह निरन्तरेण सम्भाषणं करिष्यामि। तदा सरलतया सर्वम् अवबोधनं भविष्यति खलु। समीचीनम्। इदानीं कक्षायाः समयः भवति। अब कक्षा का समय हो रहा है। तस्मात् इसलिए अत्रैव विरामः कर्तव्यः। अब यहीं पर विराम करना चाहिए। समीचीनम्। अस्तु, शीघ्रं पुनः मिलामः। अस्तु, सभी को अपना कार्य करके भेजना है, परिश्रम करना है। दूसरा भाग चल रहा है। अब आपके अंदर योग्यता बढ़नी चाहिए। अनुवादों को सरलता से बनाना आना चाहिए। अनुवादों को बनाइएगा पूरा, सुन करके केवल काम मत चलाइएगा। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः।